हाँ फ्रेंड्स, SRCT एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं सुनील कुमार पटेल आज आपके लिए कंप्यूटर की क्लास लेकर आया हूँ। आशा है कि ये शॉर्टकट ट्रिक्स हमारी आपको बहुत पसंद आएंगी। जैसे कि आप जानते हैं, विंडोज़ के ऊपर आप देख पाएंगे कि देखिए, जैसे ये विंडो हमारी कीबोर्ड है, ठीक है। एक मिनट से आप देखें, एक कीबोर्ड है हमारी, इसमें से यहाँ F1 से लेकर, ठीक है, F1, F2, F3, F4, F5, F6 जो है पूरे एक की जो कीज़ दी हुई हैं F1 से लेकर F12 तक। आज हम इसी को बताने वाले हैं कि इन F1 से लेकर F12 तक की बटन का क्या काम है। आशा है कि आपको शॉर्टकट कीज़ बहुत पसंद आएंगी और इसके द्वारा आप जो है कुछ एक्स्ट्रा जान पाएंगे कंप्यूटर के फील्ड में। उन लोगों के लिए भी लाभदायक होगा जो बिगनर्स हैं, और जो बिगनर्स नहीं हैं उनके लिए भी ये लाभदायक साबित होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं हम ये किससे क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं F1 बटन जो होती है उससे क्या करते हैं। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम जो है किसी भी चीज़ का हेल्प मेनू खोल सकते हैं F1 से। यानी कहने का मतलब हो गया कि जैसे मान लीजिए आपने फोटोशॉप खोल रखा है, अगर उसमें कुछ हेल्प चाहिए आपको तो F1 प्रेस कर देंगे, तब भी आप जो है हेल्प विंडो वहाँ पर खुल जाएगी। ये हो गई हमारी F1 की बात। अगर F2 की बात करें हम, F2 से क्या होता है, कोई भी फाइल अगर रीनेम करना है तो उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए और F2 दबा दीजिए, उस पर हम रीनेम कर पाएंगे। रीनेम का मतलब कि जो कोई एक नाम लिखा है उस पर हम दूसरा नाम लिखना चाहते हैं, उसे हम कहते हैं रीनेम करना, ठीक है। और अगर एक्सेल में हम देखें इसको, F2 की अगर हम बात करें तो कोई वर्ड लिखे हैं और फिर अगर हम उसके बाद कोई वर्ड लिखना चाहते हैं तो फिर पिछला वर्ड मिट जाता है, नया वर्ड लिख जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जो वर्ड हम लिखे हैं वो वर्ड लिखा रहे, उसके बाद उसके आगे कोई वर्ड लिखा जाए, तो आप F2 दबाकर कोई वर्ड लिखेंगे तो उसके आगे लिखिएगा। उसी स्थान पर अगर हम अल्ट कंट्रोल और F2 प्रेस करें, अल्ट कंट्रोल और F2 बटन प्रेस करेंगे कीबोर्ड पर, तब क्या होगा, तब हम जो है टू ओपन एनी डॉक्यूमेंट इन द वर्ड, यानी वर्ड में जैसे अगर वर्ड हम MS वर्ड खोले हुए हैं तो उसमें हम जैसे छोटी सी एक विंडो खुल के आएगी, यानी कोई भी अन्य डॉक्यूमेंट्स हम ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अगर देखें जो है F2 में ही अगर कंट्रोल के साथ हम F2 दबाते हैं, अगर कंट्रोल के साथ F2 हम प्रेस करेंगे तो हमारा प्रिंट प्रीव्यू जो होता है MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में, वो हमारा प्रिंट प्रीव्यू हो जाएगा। प्रिंट प्रीव्यू का मतलब हो गया कि प्रिंट से पहले कैसे दिखाई देगा, जो है प्रिंट से पहले कैसे दिखाई देगा वो चीज़ हमको जो है वहाँ पर दिखाई देता है। अगर हम F3 की बात करें, अगर हम F3 कंट्रोल के साथ प्रेस करें, शिफ्ट के साथ अगर हम प्रेस करें F3, तो आप देखेंगे कि जो हमारा MS वर्ड होता है उसमें केस होता है, केस, CASE। केस का मतलब होता है कि सेंटेंस केस में लिखना चाहते हैं या अपर केस में, लोअर केस में, किस केस में लिखना चाहते हैं आप, तो उसको जो है आप शिफ्ट और F3 प्रेस करके जो है हम उस केस को चेंज कर सकते हैं। शॉर्टकट की हमारी ये रही। F3 अकेले से अगर हम देखें तो अगर विंडोज़ में कोई चीज़ हम सर्च करना चाहते हैं, कोई विंडो ओपन किए हैं तो सर्च बॉक्स किनारे ओपन होता है, उसको अगर हम देखना चाहते हैं तो F3 प्रेस करेंगे। या कोई ब्राउज़र खोले हैं, कोई ब्राउज़र ओपन किए हैं, ब्राउज़र में अगर हमको सर्च करना चाहते हैं तो ब्राउज़र में भी हम जो है F3 केवल प्रेस करके ओपन एक छोटी सी विंडो खुल जाएगी, उसमें कुछ भी लिख देंगे तब वो सर्च हो जाएगा। अगर हम F4 की बात करें तो कोई विंडो अगर हम ओपन किए हुए हैं, जैसे कोई भी विंडो हम ओपन किए हुए हैं, उसका जो एड्रेस बार होता है, अगर हम डायरेक्ट एड्रेस बार में जाना चाहते हैं तो हमको यहाँ पर F4 दबाकर भी हम एड्रेस बार में डायरेक्ट चले जाएंगे। अगर हम Alt + F4 प्रेस करते हैं, Alt + F4 प्रेस करते हैं, तब वहाँ पर कोई भी विंडो एक्टिव जो खुली हुई है उसको हम बंद कर सकते हैं। या अगर एक बार और दोबारा अगर हम Alt + F4 कर देंगे तो हमारा कंप्यूटर शट डाउन की जो डायलॉग बॉक्स होता है वो आ जाएगा। अगर हम बात करें F5 की, अब F5 से अगर विंडोज़ को आप रिफ़्रेश करना चाहते हैं तो F5 बटन को प्रेस करिए, विंडोज़ आपकी रिफ़्रेश हो जाएगी। और अगर MS वर्ड का यूज़ कर रहे हैं तो अगर फाइंड एंड रिप्लेस अगर आपको यूज़ करना है, तब उस कंडीशन में आप F5 प्रेस कर देंगे, F5 प्रेस कर देंगे तो फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुलकर आ जाएगा। अगर हम F6 की बात करें तो टू गो टू क्रोम एड्रेस बार, अगर जो क्रोम का एड्रेस बार होता है उसमें हम अगर जाना चाहते हैं तो सीधे F6 प्रेस कर दीजिए, तो आपको
एड्रेस बार में पहुँचा एड्रेस बार में सीधे जहाँ पर www.google.com में कुछ भी लिखते हैं उसमें पहुँचा देगा आपको। अगर हम इसी के साथ जो है MS वर्ड की 2 फाइलें ओपन किए हुए हैं, तो पहले इसको देखना चाहते हैं फिर अगली को देखना चाहते हैं, तो उसके लिए अगर हम चाहें तो शिफ्ट कंट्रोल और F6 अगर हम प्रेस कर दें तब भी हमारा एक विंडो इसके और दूसरी विंडो अगली बार दिखाई देगी। यानी टगल बिटवीन विंडोज़, एक विंडो और दूसरी विंडो को ओपन के बारी बारी से हम ओपन कर पाएंगे। अगर हम F7 की बात करें, जो हमारे F7 विंडो बटन है, F7 से जो स्पेलिंग चेक वाला, अगर आप MS वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो जो स्पेलिंग चेक होता है वो डायलॉग बॉक्स आपका ओपन हो जाएगा, वहाँ से आप जो है इग्नोर करके उसको आगे बढ़ सकते हैं। अगर F8 की बात करें तो मैक्सिमम टाइम में देखते हैं कुछ कंपनीज जो है जब आप विंडोज़ को बूट कराने लगते हैं तो वहाँ पर जो है सिमोस को ओपन करने के लिए F8 का प्रयोग किया जाता है। अगर हम F9 की बात करें तो MS वर्ड में किसी फाइल को रिफ़्रेश करने के लिए प्रयोग किया जाता है। रिफ़्रेश का मतलब हो गया कि यानी जैसे अगर हम ऊपर नीचे 5, 6, 7 लिखे हुए हैं तो उसमें अगर हम एक डिलीट कर दें तो नीचे भी डिलीट हो जाएगा, लेकिन अगर हम एक फार्मूला लगा दें जो है तो उसमें ऊपर आप चेंज करेंगे तो नीचे भी अपने आप चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा होता है रिफ़्रेश। F10 की बात करें तो F10 में जो है मेनू बार, अगर क्रोम आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें क्रोम में आपका मेनू बार ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर आप MS वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो जितने भी टैब हैं, होम टैब, इंसर्ट टैब ना, पेज लेआउट टैब, इन टैब्स में नंबर लिखकर एक जो है अक्षर लिखकर आ जाएगा, जैसे HABC। आप कीबोर्ड पे वही अक्षर दबा देंगे तो वो टैब आपका खुल जाएगा। इसका प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे आपको। अगर हम बात करें F11 की तो अगर जो ऊपर ब्राउज़र में देखते हैं एड्रेस बार, मेनू बार लिखा होता है, उसको आप हाइड करना चाहते हैं तो भी आप F11 को प्रेस कर सकते हैं। F12 की बात करें अगर चाहें तो आप कंट्रोल शिफ्ट और F2 प्रेस कर देते हैं तो जो हमारा प्रिंट डायलॉग बॉक्स होता है वो खुल जाएगा। अगर वैसे आप कहेंगे कि कंट्रोल के साथ हम प्रिंट दबा देंगे तब भी खुल जाएगा तो और आसान है, लेकिन अगर हम F12 की बात करते हैं, F12 के विषय में बात करते हैं, तब वहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट के साथ अगर F12 दबाएंगे आप तब जाकर आपका प्रिंट का डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। जो कि हम आपको F1 से F12 तक की कीज़ के बारे में बता रहे थे इसलिए हम ऐसा बताए हैं, लेकिन आप चाहें तो आप कंट्रोल P भी डायरेक्ट कर देंगे तब भी जो उसका डायलॉग बॉक्स है वो खुल जाएगा। थोड़ा स्पीड में बताया हमको पता है, लेकिन ये ऐसा है कि ये जो हमारा F1 से F12 तक की एक शॉर्टकट कीज़ नहीं है, ये आपको ज़रूर पसंद आएंगी, आपको हेल्पफुल होंगी। इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।